यह कहानी है चाइना के एक छोटे से शहर वुहान में रहने वाली एक 20 वर्षीय सूजी की, जो अपने परिवार से दूर अपनी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए उस शहर में रह रही थी। उसे मांसाहारी तथा बाहर का खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वह हर रोज़ जाकर बाजार में मांसाहारी खाना खाती थी। इन दिनों चीन में एक बीमारी फैल रही थी जिसका नाम कोरोना वायरस था। यह बीमारी बहुत ही तेजी से चीन में फैल रही थी। इसकी वजह से लोगों को जानवरों और मांसाहारी खाना खाने से रोका जा रहा था, लेकिन सूजी इन सभी चीज़ों से अभी तक अनजान थी और वह रोज़ाना बाजार जाकर अपने खाने के लिए पहुंच जाती थी और वह रोज़ाना अपना मांसाहारी खाना खाने लगती थी। फिर देखते ही देखते कुछ दिन बाद सूजी की तबीयत बिगड़ जाती है और वह डॉक्टर के पास चली जाती है और चेकअप कराने लगती है। सूजी की बात सुनकर डॉक्टर कहता है कि अगर तुमने कोई मांसाहारी खाना खाया है तो तुम्हें जरूर ही कोरोना वायरस हो सकता है। और ऐसे ही डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए सूजी को अपने अस्पताल में भर्ती करवा लिया। कुछ दिन बाद सूजी की अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भी इलाज ना हो पाने के कारण मौत हो जाती है और सूजी एक चुड़ैल के रूप में बन जाती है। और चुड़ैली आत्मा बनने के बाद वह सोचती है कि किसी ने मुझे इस खाने से आगाह नहीं किया था। अब मैं सभी देश में यह अपना कोरोना वायरस जा जाकर फैला दूंगी। अब मैं सभी से अपना जा जाकर घर घर जाकर बदला लेकर रहूंगी। सूजी सबसे पहले उसी शॉप पर जाती है जहां से उसने मांसाहारी खाना खाया था। फिर वह वहां जाकर खांसना शुरू कर देती है, जिससे वायरस सभी खाना के अंदर चला जाता है और उसकी दुकान में रखा सारा सामान संक्रमित हो जाता है। अब आएगा मजा, इसकी वजह से मेरी मौत हुई थी और अब इससे सभी जो खाना खाएंगे वो सभी मारे जाएंगे। हा 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 हा। कुछ दिन बीत जाते हैं। सूजी देखती है कि धीरे धीरे दुकानदार और उसकी दुकान से खरीदने वाले सभी लोग कोरोना वायरस का शिकार होने लगते हैं। फिर उन लोगों के संपर्क में आए दूसरे लोग भी धीरे धीरे इन्फेक्टेड होते हुए कोरोना वायरस के शिकार होने लगते हैं। धीरे धीरे कोरोना वायरस पूरे चीन में फैल जाता है और इसका कोई इलाज ना होने के कारण हजारों लोगों की इसके कारण मौत हो जाती है। इसी को देखते हुए चीन में जो विदेशी पर्यटक थे वह चीन से जाकर अपने देश में जाने लगते हैं, जिससे ये वायरस धीरे धीरे चीन से निकलकर दूसरे देशों में भी फैलने लगता है। ऐसे ही अपने अंदर के कोरोना वायरस से दूसरे देशवासियों को मारने का प्लान बनाकर सूजी अपने चीन से बाहर निकलकर भारत के एक शहर में आ जाती है, जिससे वह यहाँ भी कोरोना वायरस का आतंक फैला सके। यहाँ सूजी चुड़ैल मानव नाम के एक लड़के के घर में रहने लगती है। वह सोचती है इसे पहले डरा कर मजे लूं या फिर सीधे वायरस से ही मार दूं। फिर वह बोलती है चलो दोनों ही कारण से इसके मजा लेते हैं। जैसे ही मानव अपनी ऑफिस से घर आता है तो सूजी उसके सामने खांसते ही वह वायरस उसके अंदर भी फैला देती है। वायरस वाले कीटाणु तेजी से सांस लेते हुए मानव के शरीर में भी चले जाते हैं। जैसे ही धीरे धीरे मानव की तबीयत खराब होने लगती है, वह भारतीय डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए चला जाता है। फिर डॉक्टर मानव को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। इसी कारण से सूजी अस्पताल में जितने भी पेशेंट होते हैं वहां जाकर उन सभी को धीरे धीरे पेशेंट को संक्रमित करने लगती है। इसी तरह सबको डराते हुए सूजी चुड़ैल खांसते और छींकते हुए पूरे अस्पताल में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला देती है। अब आएगा मजा, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, मेरी आंखों के सामने सब मरेंगे। सूजी चुड़ैल किसी को भी अस्पताल से बाहर नहीं जाने देती। वह अस्पताल के सारे दरवाजे बंद कर देती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ ही दिनों में एक जगह रहकर संक्रमण से धीरे धीरे
लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। लोगों को मरता हुआ देखकर सूजी चुड़ैल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मरने के बाद भूत और चुड़ैल में कोरोना वायरस फैलाकर इकट्ठा करने लगती है और जितने भी लोग मरे थे उन सभी की आत्माओं को निकालकर उन सभी को चुड़ैल बना लेती है और सभी को कहती है तुम सभी बाहर जाओ और सभी देशवासियों को वायरस से संक्रमित करो, जिससे कि सभी दुनिया भूत और चुड़ैल बन जाए और ये दुनिया भूत या दुनिया बन जाए जिस पर सिर्फ मेरा राज होगा। वे सभी भूतिया आत्माएं सूजी चुड़ैल की बात मानकर अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं और सारे शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे खांसने के बाद फैलाने लगते हैं। एक शहर से दूसरा शहर और दूसरे से तीसरा शहर देखते ही देखते कोरोना वायरस देश भर में पूर्ण रूप से फैलने लगता है, जिससे घर घर में लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, जिसे देख सभी डॉक्टर और शहर की गवर्नमेंट और वहां रहने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसका अभी तक इलाज नहीं हुआ है। इस वायरस में खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपने आप को, अपने करीबी लोगों को वायरस से बचाने के लिए ये कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। ऐसे ही सूजी के आतंक के कुछ दिन बाद डॉक्टर जो देश में संक्रमित थे वो भी कुछ समय बाद एक वैक्सीन तैयार करते हैं और उस वैक्सीन के कारण ही पूरे देश में सभी जो कोरोना वायरस से संक्रमित देशवासी थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं।